हेलो एवरीबॉडी। सीखे 100% सही ढंग से इंग्लिश बोलना लिखना वीडियो सीरीज का पार्ट 7। वीडियो 7 में आज हम सीखते हैं पास्ट टेंस का थर्ड काइंड, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी वाक्यों की जो पहचान है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका चुकी चुके या आ ई प्लस था थे थी हो, तो ये समझना चाहिए कि ये हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। और तब इन हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस के ये हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। वह पटना गया था, वे लोग खा चुके थे, तुम लोगों ने रामायण पढ़ा था। इन तीनों ही वाक्य से इस बात का पता चलता है कि पास्ट टेंस में काम पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब आइए सीखते हैं कि इन हिंदी वाक्यों को जो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं इनका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका पैटर्न देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग करते हैं और इसके बाद वर्ब अपने तीसरे रूप में होता है। देखें इन वाक्यों को, वह पटना गया था, लास्ट में इस हिंदी वह पटना गया था, इस हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या देख रहे हैं, या था, या प्लस था। ठीक है, तो इस पहचान के पैटर्न को ये पूरा करता है। ठीक है, ये वाक्य इस पैटर्न को पूरा करता है। अतः वह पटना गया था, यह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। दूसरा एग्जांपल्स है, वे लोग खा चुके थे। तो यहां पर देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुके थे इसको फॉलो करता है। तो ये वे लोग खा चुके थे, ये हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। देखें तीसरे नंबर एग्जांपल्स को, तुम लोगों ने रामायण पढ़ा था। इस हिंदी वाक्य के अंत में ये देखिए पढ़ा था, आ था, ये कंप्लीट पहचान को ये कंप्लीट कहता है, पहचान वाले पैटर्न को ये कंप्लीट कर रहा है। तो इस हिंदी वाक्य की ये पहचान हो गई कि यह हिंदी वाक्य तुम लोगों ने रामायण पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट टेंस के इन हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए इस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस वह पटना गया था, इस हिंदी वाक्य में वह सब्जेक्ट है और इसकी इंग्लिश हो गई ही। सब्जेक्ट के बाद हेड लगा दें और इसके बाद V3 वर्ब अपने तीसरे रूप में गया, तो गो वेंट गॉन। ही हैड गॉन, कहाँ गया था, पटना, तो गॉन टू पटना। दूसरा नंबर एग्जांपल है, वे लोग खा चुके थे। तो वे लोग की इंग्लिश हो गई दे, और सब्जेक्ट के बाद हेड, तो हेड लगा दे, और इसके बाद वर्ब तीसरे रूप में है, तो खाना यहां पर वर्ब है, तो खाना का इंग्लिश हो गई ईट, ईट एट ईटेन, ये ईट का तीसरा रूप है ईटेन। दे हैड ईटेन, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तुम लोगों ने रामायण पढ़ा था, तुम लोगों की इंग्लिश हो गई यू के बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या देते हैं, हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस के पैटर्न पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, और हेड के बाद वर्ब अपने तीसरे रूप में, तो रीड का तीसरा रूप भी रीड ही रहता है। यू हैड रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण, यू हैव रीड रामायण, रामायणा। तो इस प्रकार हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर
के बारे में जानेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस के एडवांस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस हो और इस सेंटेंस में ये देख रहे हैं हम कि दो क्रियाएं हैं, पहली क्रिया है पहुंचने का, स्टेशन पहुंचने का, और दूसरी क्रिया है गाड़ी खुलने का। ठीक है, तो इस दोनों क्रियाओं में ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ। ठीक है, तो इस दोनों क्रियाओं में देखेंगे कि गाड़ी खुल चुकी थी, पहले ये डन हो चुका है, उसके बाद गाड़ी खुलने के बाद स्टेशन पहुंचने का काम हुआ है। ठीक है, तो गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। गाड़ी खुल चुकी थी, इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? गाड़ी का द ट्रेन हैड स्टार्टेड, स्टेशन पहुंचने से पहले। ठीक है, तो स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ है, इसलिए इसको सिंपल पास्ट टेंस में मानते हैं और सिंपल पास्ट टेंस के पैटर्न पर इसका ट्रांसलेट करते हैं। और से पहले का बिफोर इंग्लिश हो गया, बिफोर रीच्ड द स्टेशन। एडवांस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो इस वाक्य में ये देख रहे हैं कि स्कूल पहुंचने का काम पहले हुआ है और तब घंटी बजा है। ठीक है, तो स्कूल पहुंचना, ये जो सेंटेंस है मैं स्कूल पहुंच चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के पैटर्न पर ट्रांसलेट कर देते हैं। आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। इसमें देख लीजिए हमने पहले कैसे बनाया, मैं स्कूल पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड द स्कूल, और घंटी बजने के पहले, तो के पहले का बिफोर द बेल रैंग, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तीसरे नंबर एग्जांपल्स को देखते हैं एडवांस स्ट्रक्चर के, कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। पहले रोगी मर चुका था, ये सेंटेंस पूर्णतः फिनिश्ड है पास्ट टेंस में। ठीक है, तो रोगी मर चुका था का ट्रांसलेशन हम लोग पहले करते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था के पहले बिफोर द डॉक्टर केम। पहला सेंटेंस इसमें जो परफेक्टली पास्ट टेंस में समाप्त हो गया है, रोगी मर चुका था। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले। तो इसके बाद की जो क्रिया हो गई, जो क्रिया पहले समाप्त हो गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको ट्रांसलेट करेंगे, और जो क्रिया बाद में समाप्त हो गई उसको सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि ये कंप्लीट हुआ है सेंटेंस, इसको देखें, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एडवांस स्ट्रक्चर में एक ये सेंटेंस है, इसके पूर्व मैं कभी कोलकाता नहीं गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम देखते हैं कि कोलकाता को पहले से हम जानते हैं बट गए नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार बनाएंगे ये देखते हैं। तो मैं कभी कोलकाता नहीं गया था। ठीक है, तो आई हैड नेवर बीन टू कोलकाता। कोलकाता और इसके पूर्व, तो इसकी अंग्रेजी हो गई बिफोर। आई हैड नेवर बीन टू कोलकाता बिफोर, इसके पूर्व मैं कभी कोलकाता नहीं गया था।
इसका ये ट्रांसलेशन हो गया। 2 नंबर एग्जाम्पल्स को देखें। तुमने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था, ठीक है। तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं, बट इसको ऐसे बनाएंगे, तुमने सब्जेक्ट है, यू हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क। तो इस प्रकार तुमने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था, बोलने में भी ये यूज होता है सेंटेंसेस। तो इसकी ट्रांसलेशन बन गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, यू हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क। पास्ट परफेक्ट टेंस का एडवांस स्ट्रक्चर का एग्जांपल नंबर 3 को देखें, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि वह 2 वर्षों से बीमार था, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को हम ठीक से देखें, कंसीडर करें, तो देखते क्या है कि अगर हम 2 वर्षों को हटा दें, 2 वर्षों से को हटा दें, ठीक है, तो क्या देखते हैं, वह 2 वर्षों से बीमार था। ये 2 वर्षों को अगर हम हटा दिए तो ये हो गया वह बीमार था। ये बिल्कुल सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट के पैटर्न पर बनना चाहिए। बट जब पॉइंट ऑफ टाइम, जब पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, समय अंतराल, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, का चर्चा सिंपल पास्ट के टेंस में हो, तब इसको हम इस प्रकार बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो वह 2 वर्षों से बीमार था, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट है, ही हैड बीन, बीमार का इल फॉर 2 years, ठीक है। वह 2 वर्षों से बीमार था, he had been ill for 2 years। पास्ट परफेक्ट टेंस का एडवांस स्ट्रक्चर एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। हम लोग सन 1990 से देश सेवा में थे। तो यदि सन 1990 से को हम इस वाक्य से हटा दें तो यह वाक्य बिल्कुल सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा, ठीक है। हम तब हो जाएगा क्या, हम लोग देश सेवा में थे, तब इसका ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट टेंस के पैटर्न पर बनना चाहिए था, ठीक है। बट यहां हम देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, समय का केंद्र बिंदु है, ठीक है। समय का केंद्र बिंदु हमें पता है कि समय कहां से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमने क्या कहा आपको कि जब सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों में पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हो, या पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम उसमें जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य का ट्रांसलेशन इस प्रकार बनेगा। देखें, हम लोग सन 1990 से देश सेवा में थे, ठीक है। तो हम लोग की इंग्लिश क्या हो गई, बी हैड लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो बी हैड बीन in the service of nation। ये सन 1990 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 1990। तो इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन बन गया। हम लोग सन 1990 से देश सेवा में थे, तो इसको देखिए, इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है, वी हैड बीन इन द सर्विस ऑफ नेशन सिंस 1990। तो हमारे व्यूअर्स, आपने देखा एडुरिच हेल्थ रिच पैड पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक और एडवांस फीचर को। अब आगे के वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे, इसके बेसिक फीचर को और एडवांस फीचर दोनों की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।